भाग 20। नए विचार बदल सकते हैं आपका व्यक्तित्व। अध्याय 2। मुझे लगता है कि मेरी कल्पना शक्ति ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है, जिस वजह से मैं नाकाफी बस वास्तविक 40,000 सब्सक्राइबर्स को ही देख पा रहा हूं। फिर वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त रेमंड थॉर्नबर्ग की ओर मुड़ी, जो अद्भुत व्यक्तित्व का स्वामी था। उन्होंने उसे उसके प्यार से पुकारे जाने वाले पिंकी नाम से संबोधित करते हुए कहा, क्या तुम 1,00,000 सब्सक्राइबर्स की कल्पना कर सकते हो? मुझे इस पर संदेह था कि पिंकी भी उतनी बड़ी संख्या की कल्पना कर सकता है। वो एक रबर निर्माता था जो अपने व्यवसाय से बचे समय को इस प्रेरणात्मक व गैर लाभकारी पत्रिका को आगे बढ़ाने के लिए देता था। और आप आम तौर पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि एक रबर निर्माता इस तरह के किसी विचार पर पूरी सकारात्मकता के साथ प्रतिक्रिया देगा। लेकिन मुझे यह भी कहना होगा कि वो रचनात्मक कल्पनाशीलता के भंडार की तरह था। मैंने उसके चेहरे पर मोहित करने वाली कांति को देखा जो उनकी बातों के कारण आई थी। वो आश्चर्यचकित होने के बजाय सीधे उनकी ओर देख रहा था जब उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम 1,00,000 सब्सक्राइबर्स को देख सकते हो? हां, वो उत्सुकता से चिल्लाया। हां, मैं उन्हें देख सकता हूं। मैंने उत्तेजित होकर कहा, कहां? मुझे भी दिखाओ। फिर मैं भी उनकी कल्पना करने लगा। मेरे दोस्तों, अपनी कल्पना साकार बनाए रखो। आओ हम सब मिलकर उस परमात्मा को हमें 1,00,000 सब्सक्राइबर्स देने के लिए एक साथ सिर झुकाकर धन्यवाद दें। स्पष्ट शब्दों में कहूं तो इस तरह हम ईश्वर पर हमारी इच्छा को साकार करने के लिए दबाव डाल रहे थे। लेकिन हमारी इस कोशिश को भी बाइबल में एक आयत के द्वारा उचित बताया गया था, जो कहती है, और सब चीजें जो भी प्रार्थना के दौरान कही जाती हैं, जिन पर अटूट विश्वास होता है, वो प्राप्य अवश्य होती हैं। इसका अर्थ यह है कि जब आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक उसी समय आपको उसे अपनी कल्पना में साकार रूप देने की भी कोशिश करनी चाहिए जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। इस पर विश्वास करें कि अगर वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार है और वो महत्वपूर्ण है, मात्र आपके लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए, तो आपको उसे प्राप्त करने के लिए अधिक प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको मेरी इस तार्किक व्याख्या को स्वीकार करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस पल के बाद से अब इस पल तक मेरे इस घटना के जिक्र करने तक कभी भी गाइड पोस्ट्स को किसी भी तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। अपनी पत्रिका के लिए हमें बहुत अच्छे दोस्तों का साथ और सहारा प्राप्त हुआ। हम हमेशा अपने सभी बिलों का भुगतान समय पर, आवश्यक उपकरणों को खरीदने के लिए धन, खुद की वित्तीय सहायता में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। और जिस समय मैं इन शब्दों को कागज पर उतार रहा हूं, उस समय गाइड पोस्ट के सब्सक्राइबर्स की संख्या 5,00,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है और हमें नियमित तौर पर और नए सब्सक्राइबर्स प्राप्त हो रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमें 3 से 4,000 सब्सक्राइबर्स प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। आप ऐसा कतई न समझें कि यहां पर मैंने इस घटना का जिक्र गाइड पोस्ट्स पत्रिका का प्रचार करने के लिए किया। हालांकि यह सच है कि मैं अपने सभी पाठकों से गाइड पोस्ट्स, पॉलिंग, न्यूयॉर्क पत्रिकाओं को पढ़ने की सिफारिश करता हूं, लेकिन ऐसा मैं सिर्फ उनकी जानकारियों के दायरे को बढ़ाने के लिए करता हूं। बल्कि मैंने इस कहानी को यहां पर इसलिए बताया क्योंकि मैं अपने इस अनुभव से विस्मित हो गया था। मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मैं एक नियम से चूक रहा था, स्वयं को विजेता मानने का अद्भुत नियम। उसके बाद से मैंने ये निश्चय किया कि मैं इस नियम का प्रयोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं पर करूंगा और मैं अपनी जिस समस्या पर भी इसको सफलतापूर्वक प्रयोग कर पाया, वहां मुझे शानदार परिणाम प्राप्त हुए। जहां पर मैं इसे सफलता के साथ उपयोग नहीं कर पाया, वहां पर बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त करने से चूक गया। यह ठीक उतना ही सरल है। बस
अपनी सभी समस्याओं को ईश्वर के भरोसे छोड़ दें। अपने मन में आप जब भी किसी समस्या पर विचार करें तो स्वयं को हमेशा उस समस्या से ऊपर रखें, जिससे कि आप उसे अपने से छोटा मान नीचे रखकर देखें, न कि स्वयं को छोटा करके समस्या को बड़ा बना दें। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी परख करें, लेकिन उसका उपयोग कभी किसी गलत इच्छा की पूर्ति के लिए ना करें। अपनी किसी भी इच्छा के लिए आश्वस्त हो जाएं कि वो नैतिक, आध्यात्मिक व धार्मिक स्तर पर सही है। आप कभी भी अपनी किसी गलत इच्छा पूर्ति से सही परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपकी सोच गलत है, वो गलत है और ये सही नहीं है, और तब तक सही नहीं हो सकता जब तक वो गलत है। यदि किसी सोच का मूल तत्व गलत है तो ये जान लें कि उसका परिणाम गलत ही प्राप्त होगा। इसलिए सर्वप्रथम इस बात के प्रति आश्वस्त हो जाएं कि आपकी इच्छा सही है। फिर ईश्वर का नाम लेकर उसे धारण करें और उसके सकारात्मक परिणाम की कल्पना करें। समृद्ध, उपलब्धि व उपार्जन के विचार को अपने मन में सुचारू रूप से स्थिर कर लें। अपने मन में कभी भी किसी नकारात्मक विचार को न आने दें। जब भी आपके मन में पराजय का कोई नकारात्मक विचार आने लगे तो उसे सकारात्मक कथनों से धकेल कर अपने मन से बाहर निकाल दें। इन कथनों को जोर से दोहराएं। ईश्वर अब मुझे सफलता दे रहा है, वो अब मुझे उपलब्धियां दे रहा है। आपने जिस मानसिक परिकल्पना की रचना की है और उसे चेतन मन में बसा रखा है, वो वास्तविकता का जामा पहन लेगी यदि आप इस कथन को अपने विचारों में दोहराते रहें और उसके लिए पूरी कर्मठता एवं प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करें। इस रचनात्मक प्रक्रिया को सरल भाषा में कल्पना करना, प्रार्थना करना और अंततः वास्तविक बनाना कहा जाता है। सभी क्षेत्रों से जुड़े लोग जिन्होंने जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त की है, अपने अनुभव में इस नियम के मूल्य को भली भांति समझते हैं। हेनरी जे कैसर ने मुझसे कहा था कि एक बार वो एक नदी के किनारे एक बांध का निर्माण कर रहे थे। वहां पर अचानक भयंकर तूफान व बाढ़ आ गई और उसने उनकी जमीन में मशीनरी को दफन कर दिया तथा बांध बनाने के लिए जो काम हो चुका था उसे भी बर्बाद कर दिया। पानी के कम हो जाने के बाद जब वो अपने नुकसान का जायजा लेने गए तो उन्होंने पाया कि उनके कारीगर कीचड़ एवं जमीन में धसी मशीनरी की ओर उदास चेहरे के साथ देख रहे थे। वो उनके पास गए और चेहरे पर मुस्कान लाकर बोले, आप इतने उदास क्यों हो? आपने देखा नहीं क्या हुआ है? उन्होंने कहा, हमारी मशीनों में कीचड़ भर गया है। कैसा कीचड़? उन्होंने चमकते हुए चेहरे के साथ पूछा। कैसा कीचड़? उन्होंने आश्चर्यचकित होते हुए उनके ही प्रश्न को दोहराया। अपने आसपास देखें, यहां पर कीचड़ का अंबार लगा है। ओह, मुझे कोई कीचड़ नजर नहीं आता। पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उन्होंने उनसे पूछा। मिस्टर कैसर ने कहा, क्योंकि मैं ऊपर नीले साफ आकाश की तरफ देख रहा हूं और वहां पर कोई कीचड़ नहीं है। वहां पर सूरज की रोशनी है और मैंने कभी ऐसा कोई कीचड़ नहीं देखा जो सूरज की रोशनी के सामने टिक सके। जल्दी ही यह सूख जाएगा और फिर तुम अपनी मशीनरी को चलाने में सक्षम हो जाओगे और अपना काम फिर से शुरू कर पाओगे। उन्होंने कितनी सही बात कही थी। अगर आपकी आंखें नीचे के कीचड़ को देख रही हैं और आपके अंदर असफलता का भाव जाग रहा है, तो आप अपनी हार की नींव रख रहे हैं। आशावादी काल्पनिकता, जिसके साथ प्रार्थनाएं और व्यक्ति की ईश्वर पर आस्था भी सम्मिलित हो, अनिवार्य रूप से उपलब्धियों को वास्तविकता बना देती है। मेरे एक और मित्र, जिसने बहुत ही निचले स्तर से अपने जीवन की शुरुआत की, ने आगे चलकर जीवन में अभूतपूर्व उपलब्धियों को हासिल किया। मुझे याद है, स्कूल के दिनों में वो एक अनाड़ी किस्म का गैर आकर्षक, बहुत ही शर्मीला, कंट्री में रहने वाला लड़का हुआ करता था। लेकिन वो बहुत ही ऊंचे चरित्र वाला और अब तक मेरा सामना जितने भी लोगों से हुआ, उनमें सबसे तेज दिमाग का स्वामी था।
आज वो अपने क्षेत्र में एक ऐसा जाना माना नाम बन चुका है जिसका लोहा सभी मानते हैं। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? बीते वर्षों में जितने भी लोगों ने मेरे साथ काम किया और अमेरिका में रहने वाले मेरी तरह अन्य किसी भी लड़के को जो भी अवसर प्राप्त होते हैं, बस वही हैं। मेरे सवाल का उसने यही जवाब दिया, हां मैं जानता हूं कि वो सब वास्तव में तुम्हारी सफलता के साथी हैं, लेकिन अवश्य ही सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हारी कोई व्यक्तिगत तकनीक रही होगी और उसी को जानने में मेरी रुचि है। मैंने उसका रहस्य जानने के लिए जोर देते हुए कहा, आप अपनी समस्या को किस तरह से देखते हैं सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। उसका ऐसा कहना था। मैं समस्या पर टूट पड़ता हूं और मानसिक रूप से उसे कई टुकड़ों में विभक्त कर देता हूं। मेरे पास जितनी भी मानसिक शक्ति होती है उस सारी शक्ति को मैं उसमें लगा देता हूं। दूसरी चीज यह कि मैं उसके लिए पूरा ध्यान लगाकर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तीसरी चीज, मैं अपने मन में उसकी सफलता का चित्रण पहले ही कर लेता हूं। चौथी, मैं हमेशा अपने आप से पूछता रहता हूं कि इस समस्या के लिए क्या करना सही होगा। अपने वाक्य को पूरा करते हुए वो बोला, कुछ सही नहीं होगा अगर ये गलत होगा। कुछ भी जो गलत हो से कुछ सही नहीं होगा। पांचवां, मुझे जो कुछ भी मिला होता है वो सब मैं उसे दे देता हूं। लेकिन यहां पर मुझे एक बात पर फिर से जोर देना है। उसने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, यदि आप हार के बारे में सोच रहे हैं तो पहले अपने विचारों में बदलाव लाएं। नए व सकारात्मक विचारों को अपने अंदर आने दें। किसी भी समस्या से उबरने और उसे अपनी उपलब्धि में बदलने का यह प्राथमिक एवं मूलभूत मंत्र है। अभी इसी पल जब आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, इस समय भी आपके दिमाग में बहुत से ऐसे सकारात्मक विचार मौजूद हैं। उन विचारों को मन के किसी कोने से बाहर निकालकर तथा विकसित कर आप अपनी वित्तीय समस्या को सुलझा सकते हैं। अपने व्यवसाय की बिगड़ती स्थिति को ठीक कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी व अपने परिवार की देखभाल कर सकते हैं। व्यावहारिक तौर पर इन रचनात्मक विचारों का उपयोग आपको अपने कार्य में सफलता दे सकता है। सकारात्मक विचारों का आपके मन में नियमित तौर पर आगमन आपके जीवन की दिशा व दशा दोनों को बदल सकता है और आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। एक समय था जब मैं इन बेवकूफी भरे विचारों को चुपचाप स्वीकार कर लेता था कि आस्था व समृद्धि के बीच किसी तरह का कोई संबंध नहीं होता। जबकि कोई व्यक्ति धर्म के बारे में बात करता है तो उसकी उपलब्धियों के साथ उसे कोई संबंध नहीं बनाना चाहिए कि इसका केवल नैतिकता व सदाचरण या सामाजिक मूल्यों से ही सरोकार है। लेकिन अब मुझे यह एहसास हो गया है कि व्यक्ति का इस तरह का दृष्टिकोण ईश्वर की शक्ति के साथ साथ व्यक्ति के स्वयं के विकास को भी सीमित कर देता है। धर्म हमें यह सिखाता है कि इस ब्रह्मांड में असीम शक्ति विद्यमान है और यह भी कि उस शक्ति को व्यक्तित्व में चिर स्थिर किया जा सकता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो सभी पराजयों को एक विस्फोट के साथ उड़ा सकती है और एक व्यक्ति को सभी कठिन परिस्थितियों से ऊपर उठाने की क्षमता रखती है। हम सभी ने परमाणु ऊर्जा के प्रदर्शन को देखा है। हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में विस्मित करने वाली और असाधारण ऊर्जा मौजूद है। इसी के समान ऊर्जा का निवास मानव मन में भी होता है। इस धरती पर अगर क्षमतावान शक्ति की बात करें तो मानव मन से अधिक बेहतर और कुछ भी नहीं है। औसत तौर पर एक व्यक्ति अपनी सोच से कहीं अधिक बेहतर उपलब्धियों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। यकीन मानिए यह कथन सभी के लिए समान रूप से सत्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। जब आप वास्तविक तौर पर स्वयं को मुक्त करने की कला सीख जाते हैं तो आप ये खोज भी कर लेंगे कि आपके मन में रचनात्मक विचारों का ऐसा भंडार मौजूद है जिसका ज्ञान होने के बाद आप किसी भी चीज की कमी को महसूस कर ही नहीं सकते। अपनी शक्ति, जिसके साथ ईश्वर द्वारा प्रेरित शक्ति भी शामिल हो,
का पूरी तरह से तथा सही तरीके से इस्तेमाल कर आप अपने जीवन में सफलता के बहुत ही ऊंचे मकाम को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, जिस पर भी आप विश्वास करें या कोई कल्पना करें, कुछ भी जिसके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करें और उसके लिए काम भी करें, आप पा सकते हैं। अपने मन की गहराइयों में झांकें, वहां पर बहुत सी आश्चर्यचकित करने वाली चीजें विद्यमान हैं। आपकी परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, आप उसमें आवश्यक तौर पर सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन में चलने वाली सभी हलचलों को शांत करें, जिससे कि आपके मन में जितने भी प्रेरणा स्रोत कहीं गहराइयों में विद्यमान हैं, उभर कर सामने आ सकें। इस बात पर भरोसा करें कि अब ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। अपनी उपलब्धियों की कल्पना करें, अपने जीवन को आध्यात्मिक स्तर पर व्यवस्थित करें, जिससे कि ईश्वर के सिद्धांत आपके मन के भीतर काम करें। अपने दिमाग में असफलता के बजाय सफलता का चित्र संजो कर रखें। बताई गई बातों को व्यावहारिक तौर पर करें और रचनात्मक विचार आपके मन से उन्मुक्तता के साथ धारा प्रवाह विचरण करेंगे। यह एक अद्भुत सिद्धांत है, कुछ ऐसा जिसमें किसी के भी जीवन को बदलने की शक्ति मौजूद है, जिसमें आप भी शामिल हैं। नए विचारों का आपके मन में बिना किसी बाधा के प्रवाह आपके जीवन में आने वाली अनगिनत कठिनाइयां, जिनका आपको सामना करना पड़ता है, के बावजूद एक नए सांचे में ढाल सकेंगे। और यहां मैं खासतौर पर जोर देकर कहता हूं, सभी तरह की परेशानियां। पिछले विश्लेषण में एक व्यक्ति के रचनात्मक एवं सफल जीवन को जीने के प्रयास में विफल होने का मूलभूत कारण उसके भीतर मौजूद कमियां हैं। उसकी सोच गलत है। उसे अपने विचारों में व्याप्त कमियों में सुधार करने की आवश्यकता है। उसे सही दिशा में अपनी सोच को अग्रसर करने के लिए निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। जब 23वां धर्मगीत कहता है कि वो मुझे नेकी के पथ पर अग्रसर करता है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वो मुझे केवल अच्छाई के पथ पर अग्रसर करता है, बल्कि इसका अर्थ सही विचारधारा के साथ आगे बढ़ना भी होता है। ईसा जब कहते हैं, बुराई को अपने रास्ते और दुराचारी को अपने विचारों से त्याग दो, इसका अर्थ केवल यह नहीं होता कि व्यक्ति को जीवन में बुराई से दूरी बनानी चाहिए और अच्छे कर्म ही करने चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह भी होता है कि व्यक्ति को अपने विचारों को गलत से सही दिशा की ओर, असत्य से सत्य की ओर ले जाना चाहिए। एक सफल जीवन जीने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अपने भीतर की गलतियों की संख्या जितनी हो सके कम करना और अपने भीतर सत्य की मात्रा में वृद्धि करना। नए, सही, सेहतमंद विचारों का मन में आगमन जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति को रचनात्मक तौर से प्रभावित करता है। सत्य हमेशा सही प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है और इसलिए उसके अच्छे परिणाम ही प्राप्त होते हैं। कई वर्ष पहले मैं एक नौजवान को जानता था जो कुछ समय के लिए मेरे जीवन के संपूर्ण अनुभव में से व्यक्तिगत तौर पर असफल व्यक्ति रहा। उसका व्यक्तित्व बहुत ही दिलचस्प था, लेकिन इसके बावजूद उसे किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। कोई व्यक्ति उसे अपने पास काम पर रखता और उसके व्यक्तित्व को देखकर उत्साहित भी होता, लेकिन कुछ ही समय में उसका सारा उत्साह उड़न-छू हो जाता और अंततः उसे अपने काम से हाथ धोना पड़ता। उसकी असफलता का यही सिलसिला कई बार दोहराया गया। वो एक व्यक्ति और एक कर्मचारी दोनों रूपों में पूरी तरह से असफल हो चुका था। उसकी असफलता के इस सिलसिले के परिणाम स्वरूप उसका संपर्क सभी लोगों से टूट गया। वो जीवन में कोई भी सही काम नहीं कर सकता था और अपने इन हालात से परेशान होकर वो मुझसे पूछता, मेरे साथ ऐसा क्या गलत है कि मेरे सभी काम गलत हो जाते हैं। अब भी उसमें बहुत सा अहंकार भरा हुआ था। वो ढीठ व दंभी किस्म का व्यक्ति था और उसमें एक बुरी आदत यह थी कि वो किसी भी चीज के लिए हमेशा दूसरों को दोषी ठहराता था, कभी स्वयं को किसी भी बात का दोषी नहीं मानता था।
उसने जितने भी ऑफिसों में काम किया वहां पर कुछ न कुछ ऐसा गलत हो जाता जिसका संबंध उसके साथ होता या फिर उस संस्था के साथ जिसने उसे नियुक्त किया होता। वो अपनी असफलता के लिए हमेशा दूसरों को दोषी ठहराता, कभी स्वयं को दोषी नहीं मानता। वो कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखता। उसे कभी यह एहसास नहीं होता कि उसमें भी कुछ गलत हो सकता है। फिर भी एक रात वो मुझसे बात करना चाहता था और जैसे ही मैं एक जगह संभाषण करने के लिए 100 मील की यात्रा पर निकला तो वो भी मेरे साथ गाड़ी में गया और वापस आया। हमारे वहां से वापस आने के दौरान हम लोग आधी रात को रास्ते में एक जगह पर हैमबर्गर, सैंडविच व कॉफी का आनंद लेने के लिए रुके। मुझे नहीं मालूम कि उस हैमबर्गर में ऐसा क्या विशेष था, लेकिन उस घटना के बाद से मेरे मन में हैमबर्गर के लिए एक अलग ही सम्मान जाग गया है। हैमबर्गर खाते खाते वो अचानक ही चिल्ला उठा, मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। तुम्हें क्या पता चल गया? मैंने अचंभित होते हुए पूछा। मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया। अब मुझे पता चल गया कि मेरे साथ क्या परेशानी है। बात यह है कि मेरे साथ सब कुछ इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि मैं खुद गलत हूं। मैंने उसकी पीठ को थपथपाया और बोला, बच्चे, आखिरकार तुम्हें अपना रास्ता मिल गया, क्योंकि अब सब कुछ शीशे की तरह साफ है। उसने कहा, अब तक मैं गलत ढंग से सोच रहा था और उसका परिणाम मेरे समक्ष गलत रूप में ही आ रहा था। बातों में मशगूल उस समय तक हम अपनी कार के पास चांद की रोशनी में आ चुके थे और मैंने उससे कहा, हैरी, अब तुम्हें एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो तुम्हें अंदर से सही होने में मदद करें। मैंने उससे ये बात बाइबल के एक अंश के संदर्भ से कही थी जो इस प्रकार है, व्यक्ति को सत्य की पहचान करनी चाहिए और सत्य व्यक्ति को मुक्त कर देगा। अपने मन में सत्य को प्रवेश करने दें और आप अपने जीवन की असफलताओं से मुक्ति पा जाएंगे। इसके पश्चात वो पूरे उत्साह के साथ ईसा मसीह के उपदेशों का पालन करने वाला एक धार्मिक व्यक्ति बन गया। वास्तविक आस्था और अपने विचारों व व्यक्तिगत आदतों को पूरी तरह से बदलकर उसके स्वभाव से सोचने का गलत ढंग व गलत व्यवहार का नामो निशान हट गया। वो अपने गलत आचरण की बजाय एक सही या धार्मिक पथ को अपने लिए विकसित कर सीधी राह पर चल निकला। जब वो सही सोच के साथ सही कार्य करने लगा तो फिर उसके लिए सब कुछ सही होने लगा। अपने विचारों को नकारात्मक से सकारात्मक में बदलने, मन में नए रचनात्मक विचारों के प्रवाह को बढ़ाने और गलत आचरण से सत्य पर आधारित आचरण को अपनाने के लिए निम्न 7 व्यावहारिक चरणों का अनुसरण करें। इनका अभ्यास करें और निरंतर करते रहें। यकीन मानिए ये आपके लिए अवश्य कारगर होंगे। पहला, अगले 24 घंटों के लिए सोच समझकर सभी चीजों जैसे अपनी नौकरी, स्वास्थ्य, भविष्य के लिए आशा से भरे अच्छे विचारों को ही अपने मन में लाएं, अर्थात उन्हीं के बारे में सोचें। अपने आप को हर चीज के बारे में आशावादी दृष्टिकोण अपनाकर बात करने के लिए तैयार करें। ऐसा करना निस्संदेह उस स्थिति में कठिन होगा जब आपकी आदत निराशा से भरी बातें करने की है। अपनी इस नकारात्मकता से भरी आदत से आपको अपना पीछा छुड़ाना होगा। फिर भले ही इसके लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति को और भी अधिक तीव्र करते हुए इस ओर अग्रसर करना पड़े। दूसरा, 24 घंटों तक आशावादी बातों को करने के बाद इस अभ्यास को 1 सप्ताह के लिए करें। फिर यह आपके लिए 1 या 2 दिन के लिए वास्तविकता का रूप ले सकता है। आप पाएंगे कि वास्तविकता का अर्थ आपके लिए क्या है। 1 सप्ताह पूर्व जो सोच थी वो वास्तव में निराशावादी थी, लेकिन अब आपके वास्तविक होने का जो अर्थ है वो कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से अलग है। सकारात्मक सोच का उदय हो रहा है। जब अधिकतर लोग ये कहते हैं कि वो वास्तविक हैं, तो वो स्वयं को भुलावे में रखते हैं। वो साधारणतः नकारात्मक सोच की जकड़ में होते हैं।
तीसरा, आपको अपने मन को विचारों से उसी प्रकार भरना चाहिए जिस प्रकार आप अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए भोजन प्रदान करते हैं, और अपने मन को सेहतमंद बनाने के लिए आपको उसे पोषक एवं भले विचारों से भरना चाहिए। इसलिए आज से ही अपने मन को नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों की ओर अग्रसर करना आरंभ कर दें। नए इच्छा पत्र की शुरुआत से आरंभ करें और अपने हर वाक्य को आस्था की कसौटी पर कसते हुए चिन्हित करें। इस अभ्यास को तब तक जारी रखें जब तक चारों पुस्तकों मैथ्यू, मार्क, ल्यूक व जॉन में इस तरह के प्रत्येक अंश को चिन्हित न कर लें। विशेष तौर पर मार्क 11 पद 22, 23 और 24 पर खास ध्यान दें। ये उन पदों के नमूनों के तौर पर आपके समक्ष आएंगे जिन पर आपको ध्यान देना है और अपनी चेतना में गहराई से स्थायी तौर पर समाहित करना है। इसका अभ्यास बिना किसी भूल चूक के प्रतिदिन तब तक करें जब तक आपके स्मृति पटल पर इसकी पूरी सूची अंकित ना हो जाए। हां, ऐसा होने में समय अवश्य लगेगा, लेकिन एक बात याद रखें, एक नकारात्मक सोच का स्वामी बनने के लिए आपने इससे कहीं अधिक समय लिया था जितना कि इसे देने की आवश्यकता है। आपकी नकारात्मक सोच के चलन को खत्म करने के लिए प्रयास व समय दोनों की ही आवश्यकता होगी। चौथा, अपने दोस्तों को इस आधार पर सूचीबद्ध करें कि उनमें से कौन सबसे अधिक सकारात्मक सोच का स्वामी है, और फिर सोच समझकर उसके सामाजिक जीवन से अपना संबंध बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। नकारात्मक सोच से ग्रसित अपने दोस्तों का त्याग कतई ना करें, परंतु उन लोगों से नजदीकी बढ़ाने का प्रयास कुछ समय के लिए, जब तक आप उनकी सोच को आत्मसात नहीं कर लेते, तब तक के लिए अवश्य करें जो सकारात्मक सोच के स्वामी है। उसके पश्चात आप अपने नकारात्मक सोच से ग्रसित दोस्तों के पास वापस लौट सकते हैं और बिना उनकी नकारात्मक सोच से प्रभावित हुए उन्हें भी अपनी नई सकारात्मक सोच का विचार दे सकते हैं। पांचवां, बहस करने से बचें, लेकिन जब कभी भी किसी नकारात्मक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त किया जाए, उस पर सकारात्मकता व आशावादी सोच के साथ धावा बोलें। छठा, प्रार्थनाओं में बहुत अधिक शक्ति होती है और हमेशा कोशिश करें कि आपकी प्रार्थनाएं उस ईश्वर के प्रति धन्यवाद करने के लिए हों जिसने आपको बहुत सी महान व अद्भुत चीजों से नवाजा है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो वो अवश्य ही आपकी सोच जैसा ही है। ईश्वर आपको इससे अच्छा आशीर्वाद नहीं देगा जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। वो आपको अच्छी से अच्छी चीजें देना चाहता है, लेकिन वो भी ऐसा करने में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आपके पास उसे प्राप्त करने के लिए आस्था नाम का उपकरण मौजूद नहीं हो। आपकी आस्था के अनुसार वो अनुपात में आपके अंदर है। और सातवां, एक बेहतर तथा और भी अधिक सफल जीवन का रहस्य उन पुराने मृत बीमार विचारों का बहिष्कार करने में निहित है। उनके स्थान पर नए, जीवंत, सक्रिय एवं आस्थावान विचारों को अपने भीतर भरें। आप इस पर पूरी तरह निर्भर हो सकते हैं। आपके भीतर नए विचारों का प्रवाह आपको और आपके जीवन को एक नया रूप प्रदान करेगा।